पंकज साहब तशरीफ लाइए। नहीं, जितना फ्राइडे को थिएटर में जाने में डर लगता है उससे ज़्यादा डैड को फिल्म दिखाते हुए डर लगता है। शी टोल्ड मी कि दिस इज पंकज कपूर। मैं भाई ये पंकज कपूर है। इनको तो मैंने बस में देखा था, पता नहीं क्या कर रहे थे। पहले वो अच्छाइयाँ करते हैं ताकि मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ और फिर बोलते हैं आप बेटा बैठ जाओ, अब थोड़ी ज़रा काम की बातें हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पंकज साहब तशरीफ लाइए। सरकार तशरीफ। जी। आप दरअसल हैं कहाँ के? मैं वैसे लुधियाने का रहने वाला हूँ, लुधियाने पंजाब का। वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और फिर पहला कदम वहाँ से बाहर निकाला तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट थे, पढ़ाते थे कॉलेज में। फिर उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए कॉलेज से। मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड। बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो चीज़ों को आज के ज़माने के तहत देखा करते थे। बल्कि मेरी माँ ने जब रो के उनको बताया कि ये एक्टर बनना चाहता है तो उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन के 18 साल की उम्र में उसने डिसाइड कर लिया कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। एंड ही सपोर्टेड मी थ्रू एंड थ्रू। आप खैर इनको तब से जानती होंगी जब ये मशहूर एक्टर पंकज कपूर नहीं बने थे और चाहते थे बनना। बहुत एक्टिंग का तो बहुत शौक था। शुरू ही से? शुरू से, बचपन से। गुस्से वाला बहुत बच्चा या ज़्यादा जिद्दी बच्चा? नहीं, शरारती तो था पर जिद्दी गुस्सा तो नहीं। गुस्से वाला नहीं। मैं खास तौर से इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो इनको पर्सनली नहीं मिलते उनको ऐसा ये एक गुमान होता है कि यार ये आदमी बहुत गुस्से वाला होगा। नहीं, जब भी रोल करता है या तो लोगों को डांटता रहता है या डराता रहता है। नहीं, गुस्सा नहीं, शरारती जरूर था। प्यार वाला बहुत है, मगर जी। गुस्सा तो इतना मुझे कभी इसमें नजर नहीं अच्छा आया। अनुज साहब, आप भी इनकी एक्टिंग स्कूल के वॉलंटियर्स में से थे? सर बड़ा ह्यूजली प्रताड़ित था मैं। हम ये सिलसिला जो है एक्टिंग का आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इन साहब को बुला लूं, इनका भी एक्टिंग से थोड़ा बहुत ताल्लुक है। आइए प्लीज। आदाब चाचा, आप कैसे हैं? When you see his work, जी। and he's amongst the most promising young actors that is coming up. Sure. What is it that you do tell him immediately? Well, what I have told him always, as and when he has asked me, is that I want to see him as an actor. Star, yes, for sure. But I want people to say that he has great potential as an actor, which I see in him. And I'm not saying it just because I'm his father. I'm saying it very objectively because I'm a fairly ruthless man when it comes to professionalism, frankly. क्या कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा किया, जाओ जाओ। नहीं, जितना फ्राइडे को थिएटर में जाने में डर लगता है उससे ज़्यादा डैड को फिल्म दिखाते हुए डर लगता है। क्योंकि आई नो दैट ही इज़ समबडी हु इज़ लाइक ही सेड रूथलेसली ऑनेस्ट। वो हमेशा जो उनको फील होता है वही बोलते हैं। बट आई थिंक ज़िंदगी में ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी है जिससे यू रियलाइज़ व्हाट योर फॉल्ट्स आर, व्हाट योर मिस्टेक्स आर। आपके काम में जो अच्छाइयाँ हैं उसकी तारीफ भी करते हैं या उसको जरा सा कम रखते हैं? पहले वो अच्छाइयाँ करते हैं ताकि मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ और फिर बोलते हैं आप बेटा बैठ जाओ, थोड़ी ज़रा काम की बातें हो जाए। फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैंने अप्लाई किया तो मैं खुदा से सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था कि ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊँ, स्क्रीन टेस्ट में भले फेल हो जाऊँ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो दूसरी तरफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा सिलेक्शन हो गया, विच पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज आई गॉट अ टीचर लाइक मिस्टर अलकाजी एंड ही ओपन्ड माई आईज टू what acting is, what the world is all about, or what literature is all about. I think there is I would personally say that he has a great contribution in what I am today. आपको अपनी तजुर्बे से क्या लगता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है when you want to progress either to cinema or to television? पर्सनली तो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को 2-3 साल की इस तरह की कंडीशनिंग में से गुजरना चाहिए। पता नहीं कब किस बस में क्या करना पड़े और क्या क्या मांगना पड़े। एक आपके उस जमाने के साथी हैं, मैं उनको बुला रहा हूं। प्लीज तशरीफ लाइए। उसमें तो कोई ये तो बात ही नहीं है कहने की कि एक्टर कैसा है या क्या है। इसके अलावा जो और क्वालिटीज़ हैं, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, ही इज़ अ वेरी गुड पोएट। पोएट्री का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। ये मतलब ही इज गॉट थिंग्स
All over. मैं इन साहिबान को बुलाता हूँ, प्लीज आइए। So I saw this person coming and one of my senior girls, Anila Singh, she told me कि this is Pankaj Kapoor. मैं भाई ये पंकज कपूर है? इनको तो मैंने बस में देखा था, पता नहीं क्या कर रहे थे। I was a student in National School of Drama और पंकज जी ने डायरेक्ट किया था कनक दी बल्दी। शेरफगंज में दोबारा मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला था। रिचर्ड एटनबरो साहब का नसीब कैसे जागा? I was a professional actor employed in the National Repertory Company at that time. तो उन्होंने मुझे इस रोल के लिए सिलेक्ट किया। तो ये काम तो छोटा सा था, लेकिन जब फाइनली हिंदी की डबिंग का सिलसिला चला तो उसके लिए फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर मैंने गांधी जी की हिंदी में जो फिल्म में डबिंग है वो मैंने अपनी आवाज़ में। I would have been lost अच्छा, totally. ये गांधी में आपकी पहली मुलाकात हुई? पहली मुलाकात गांधी में हुई, लेकिन उस वक्त सिर्फ मुलाकात हुई। We just said hello. ये अच्छा एक्टर है, दिल्ली से आया है। नहीं, और सुना इतना था उनके बारे में कि I यही was है like वो in पंकज awe. कपूर। यही है वो। तो बस उतना भर हुआ। फिर we went to do a film much later. बहुत साल बाद ना? Many years later. Later we कौन सी went. फिल्म? 86 सागर साहब की फिल्म थी, अगला मौसम, जो अगला कभी रिलीज नहीं अच्छा हुई। जी। लेकिन वो ऐसा हम लोगों को, हम दोनों को ऐसा महसूस होता है कि वो फिल्म शायद इसलिए बनाई गई थी कि हम लोग मिले सही और है। फिर उसके बाद ऐसे ये मौसम खिलते रहे। जी। You could not penetrate a wall. वो एक दीवार खड़ी हो जाती थी किसी तरह से और आप उसको छू नहीं सकते थे। जॉगिंग के पंकज अलग, अलग, शूटिंग के बिल्कुल। पंकज तो अलग। मैं यही सोचती है कौन सा वाला जिसको मैं जानना चाहती हूँ। और इट वाज अमेजिंग। आई मीन आई हैव नेवर सीन such a interesting person. So I got very intrigued. And then I've been 16 years, I'm still searching. The mystery wrapped in an enigma वाला किस्सा है। क्या आपने सोचा था कि मैं टेलीविजन में जाऊंगा और इस किस्म की एक कॉमेडी डिटेक्टिव टाइप की चीज़ कर लूँगा? नहीं, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बल्कि दरअसल पृथ्वी थिएटर पे हम लोग नाटक वगैरह करते थे, तो वहाँ बैठे चाय पी रहे थे। जब पंकज पराशर साहब ने मुझे ये ऑफ़र किया तो मैंने पहले इनकार कर दिया, और फिर महीने भर के बाद मैंने अपना बैंक बैलेंस देखा तो महसूस हुआ कि तो लोगों को दाल आटे के भाव याद आते हैं, आपको गाजर मूली के भाव याद आ गए। तो फिर मुझे लगा कि कुछ काम तो करना ही होगा। तो फिर पंकज साहब से मेरी बात हुई कि भाई कैरेक्टर जो है उस पर मैं खुद काम करूंगा, उसमें आप दखल ना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी मेकिंग में ना दखल दें और मैं आपके कैरेक्टर में दखल नहीं दूंगा। तो इस तरह से उसका सिलसिला शुरू हुआ। फिर बहुत कामयाब हुआ उस चीज़। और कामयाबी का तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, और इस किस्म की कामयाबी तो फ्रैंकली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हो सकता है। इन्होंने भी नहीं सोचा था, लेकिन वो भी कामयाबी में आपके हिस्सेदार रहे। आइए प्लीज़। I can't refuse her. आदाब सुचिता जी, हाउ आर यू? आप भी चूंकि दिल्ली और थिएटर से बहुत ताल्लुक़ रखती हैं, तो पहली बार जो है आपकी मुलाकात द ग्रेट पंकज कपूर से कब हुई थी? एक्चुअली मुझे उस तरह से याद नहीं, क्योंकि ये हमारे सीनियर थे। ही टॉट अस ब्रीफली फॉर अ मंथ व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। उसके बाद बॉम्बे साथ में ही आए, ऑलमोस्ट द सेम टाइम। तो फिर हम लोग की दोस्ती हुई, वी वर फ्रेंड्स, वी वर डूइंग थिएटर। आई थिंक दैट्स व्हेन पंकज कास्ट अस। पंकज जी ने एक प्ले किया था, एक रुका हुआ फैसला, तो रविंद्र भवन में उसकी रिहर्सल होती थी, उसके पीछे ही हम लोग अपना एक प्ले कर रहे थे, उसकी रिहर्सल होती थी। तो पता चला रिहर्सल चल रही, देखने चले गए। तो उसके बाद अपनी रिहर्सल में मन ही नहीं लगता था। लगता था प्ले तो वो हो रहा है, एक्टिंग तो वहाँ हो रही है। तो उसके बाद से सब काम फॉलो करते रहे। तो जब पता चला कि भाई ऐसा मौका आया लाइफ में, तो मतलब बल्ले बल्ले हो गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।